वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इन श्लोकों में हम पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे भगवद गीता के 8वें अध्याय से 16वां श्लोक। इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं इस जगत के सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुख का घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। अगर इस श्लोक को हम ध्यान से पढ़ें तो इसमें भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण दो बातें समझा रहे हैं। पहली बात यह है कि आप जहां भी चले गए आपको दुख भोगना पड़ेगा। यहां तक कि उच्च से उच्च लोक में भी गए आपको दुख भोगना पड़ेगा। और दूसरी बात, वहां हमेशा के लिए रह नहीं पाओगे, आपको वो छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है, क्योंकि उनको छोड़ना पड़ता है। तो छोड़ना भी मरण के समान है और उस लोक में जाना जन्म के समान है। तो ये त्यागना और पाना, खोना और पाना लगा रहेगा आपके साथ जब तक के आप कृष्ण के धाम को प्राप्त। देखिए यहाँ इस श्लोक को ना मैंने लिखा है, ना आपने लिखा है, ना ही श्रील प्रभुपाद जी या श्रील भक्तिपाद जी महाराज ने लिखा है। ये भगवद गीता में लिखा है और उस भगवद गीता में लिखे हुए श्लोक में फिर पढ़ता हूं, उसमें संस्कृत भाषा में शब्द आया है महाउपेत्यु कौन्तेय, पुनर्जन्म। मां मतलब मुझे। यहां श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने लिखा है मां मतलब मुझको, जो वो भावार्थ में एक एक शब्द का अर्थ निकालते हैं। उसमें लिखा मां मतलब मुझको, उपत्य मतलब पाकर। तू लेकिन कौन्ती है कुंती पुत्र, पुनर्जन्म फिर से दूसरा जन्म ना कभी नहीं विगते होता है। ये मैंने एक एक शब्द का अर्थ बताया। इसमें कृष्ण साफ लिखते मां मतलब मुझे, अर्थात जब तक हम श्री कृष्ण के पास नहीं पहुंच जाते हैं तब तक ये जन्म मरण का चक्कर पड़ा रहेगा। और जन्म मरण के साथ साथ क्या है? दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा।
हिमालय मतलब हिम से भरा हुआ। हिमालय किस स्थान को कहते हैं? हिम मतलब बर्फ, जो बर्फ से भरा पड़ा। ऐसे दुखालय मतलब जो दुख से भरा पड़ा। अब देखो हमारी कैसी कम अकली है कि जो दुख से भरा पड़ा है और जिसके लिए कोई नहीं कह रहा, वही कह रहा है जिसने इसको बनाया है। आपकी मम्मी आपको कहती है कि किचन में ये बोतल जो है वो नमक से भरी हुई है, क्योंकि उसी ने भरी। बोतल में नमक उसी ने भरा, इसलिए वो जानती है कि इसमें मैंने नमक भरा है। और उसमें आप शक्कर ढूंढो तो उम्र भर ढूंढते रह जाओगे। ऐसे ही एक माली ये कहता है कि वृक्ष जो है सेब का, क्योंकि उसी ने लगाया है, और आप उसमें आम ढूंढो तो ढूंढते ही रह जाओगे। ऐसे ही इस संसार को बनाने वाले ने क्या दिया? दुखालय। बनाने वाले ने कहा है कि इसमें दुख भरा है, और हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? सुख ढूंढ रहे हैं। और सुख के साथ शब्द क्या लगाते हैं? अगर। हम जो सोचते हैं तो सोच सोच के ऐसे सोचते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो कितना मजा आएगा, अगर ऐसा हो जाए तो कितना मजा आएगा, अगर वैसा हो जाए तो मैं कितनी सुखी हो जाऊंगा, कितना सुखी हो जाऊंगा, मैं कितनी सुखी हो जाऊंगी, अगर वो मिल जाए तो मैं कितना सुखी हो जाऊंगा, अगर वो मिल जाए तो मैं कितना सुखी हो जाऊंगा। शब्द अगर के साथ जिंदगी हम गुजार रहे हैं, लेकिन अगर के साथ एक शब्द दूसरा भी लगता है, और वो बहुत जल्दी लगता है, और वो है मगर। हम ऐसे सोचते हैं कि मैं सोचता था अगर ऐसा हो जाए, मगर ऐसा नहीं होगा। मगर भी लगता है, ये भी सोच लो। मैं सोचती थी अगर ऐसा हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। अगर के साथ मगर, ये अगर मगर के बीच जिंदगी गुजर गई, सोच लेना। इसलिए कोई एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है। याद रखना, आप जिससे जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे, वहीं से ज्यादा दुख मिलेगा। क्योंकि अगर के साथ मगर भी है, और मगर इतना भयंकर होता है कि वो मगरमच्छ बन जाता है और खा जाता है। मगर इतना खतरनाक होता है कि वो मगरमच्छ बन जाता है और हमें निगल जाता है, पूरे का पूरा जिंदगी निकल जाती है। जब कृष्ण ही कह रहे हैं कि दुखालय, जिसने बनाया है वही कह रहा है कि यहाँ दुख है, तो फिर हम क्या सुख ढूंढ रहे हैं? हम कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? क्योंकि जब हम आए, हमारी एंट्री हुई, और हमारी एंट्री होते ही इस संसार में जो सबसे पहली चीज का सामना हमने किया, वो दुख ही था। हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो रोता हुआ ना आया। सभी रो रहे थे, और रो भी इतने रहे थे कि डिलीवरी रूम के बाहर तक आवाज आ रही थी। इतने रो रहे थे, और खुद भी दुखी थे, और मां को भी पीड़ा में डाला था। जिसने हमें जन्म दिया वो भी उस समय पीड़ा में थे, हम तो थे ही। तो आने आने समय भी हमें दुख मिला, तकलीफ मिली, कष्ट और पीड़ा मिली। और जब यहां से जाएंगे तो भी आखिरी चीज क्या है? दुखी होता है। कोई खुशी से मरने को तैयार
सब दुखी होके मरते हैं, सब पीड़ा में मरते हैं, सब तकलीफ में मरते हैं, सब वसवसों में मरते हैं। और आप जरा सोचिए, इस चीज को अगर आप सोचेंगे कि हम इस संसार में 2, 4, 5 दिन घर छोड़ के कहीं जाते हैं, 2, 4, 5, 6 दिन घर छोड़ के जाते हैं, फिर भी अपने इर्द गिर्द वालों को कहते हैं ध्यान रखना घर पे कोई नहीं है। अपने इर्द गिर्द हमको पता है हम 6 दिन के बाद 5 दिन के बाद लौटेंगे। ये श्लोक समझिए आप। देखिए मैं फिर कहता हूं, सत्संग जो है वो सुनने का विषय नहीं है, सत्संग जो है वो समझने का विषय है। सत्संग कभी सुनने का विषय नहीं है, सत्संग सुनने का विषय नहीं है, वो समझने का विषय है। और जब हम समझ लेंगे तो उसका एक निष्कर्ष निकलेगा। और वो निष्कर्ष हमारे जीवन को बदल देता है। जब कृष्ण ही कह रहे हैं कि यहां सुख नाम की चीज नहीं है, तो फिर हम ढूंढ क्यों रहे हैं? क्यों ढूंढ रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी जिंदगी में दुख आए, आश्चर्य मत करना, मन में सोचना ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो होना ही था। ऐसा तो होना ही था। वो एक गाना मुझे याद आता, एक में और एक तू, दोनों मिले इस तरह, हो रहा है तन मन में ये तो। अब एक में मतलब ये शरीर, एक तू मतलब बीमारी, दोनों मिले इस तरह, हो रहा है तन मन में जो पीड़ा कष्ट हो रही है, ये तो। आप इस गाने को इस तरह इस एंगल में सुनो, सोचो। हो रहा है तन मन में ये तो होना ही था, कोई नई बात नहीं। इसीलिए जब संसार में कभी कष्ट पीड़ा तकलीफ आए तो ऐसा तो होना ही था। ये भी कृष्ण की दया है कि देर से आया। जो पल बीत गए कृष्ण की कृपा है, सुख से बीत गए, नहीं तो ये तो बहुत पहले होने वाला था, क्योंकि ऐसा तो होना ही। और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में हमारे जीवन में क्या क्या अनहोनी घटेगी, जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की। जब कोई हमारा प्यारा अपने मुंह से ये बात निकालता है कि कल कुछ मुझे हो गया, तो हम तुरंत कहते ऐसी बातें ना करो, भगवान करे ऐसा ना हो, भगवान करे ऐसा ना हो। फिर हम कहते हैं कभी मैं मर गया तो, कहते नहीं ऐसी बात नहीं बोलो, शुभ शुभ बोलो, कृष्ण करे आपकी लंबी उम्र हो। हम ये नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन हमारे नहीं चाहने से क्या होगा? कृष्ण खुद कहते हैं दुख आने, यहाँ तो दुख आने वाला। आप नहीं चाहो तो भी, आप नहीं चाहो तो भी, लेकिन ये कृष्ण की बड़ी कृपा है कि जो भी दुख आते हैं, याद रखना वो हमारी हैसियत से ही देता है, नहीं तो हमारे कर्म उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है, ये भगवान की बड़ी कृपा, कृष्ण की बड़ी कृपा। इसलिए यहाँ कोई एक्सपेक्टेशन रखने के बजाय यहाँ से जल्दी जल्दी भागने की करनी चाहिए। अब भागे कैसे? छूटने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी महाराज बता रहे हैं अपने भावार्थ में,
श्रील प्रभुपाद जी महाराज अपने भावार्थ में बता रहे हैं कि इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्य अंतिम गंतव्य का वर्णन हो रहा है। आर्त, जिज्ञासु, हितार्थी तथा ज्ञानी मेरा स्मरण जो करते हैं वही, और आगे जाके श्रील प्रभुपाद जी महाराज लिखते हैं समस्त योगियों को चाहिए छूटने का रास्ता। अब हमने यहाँ धर्म के बहुत सारे सिद्धांत ढूंढ रखे। कौन कौन से सिद्धांत है? श्रील प्रभुपाद जी महाराज लिखते हैं समस्त योगियों को चाहे वो कर्म योगी हो, एक इससे भी रास्ता निकला है। ज्ञान योगी हो, एक ये भी रास्ता है। या हठ योगी हो, एक ये भी रास्ता है। अनंत भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वो कृष्ण को दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से फिर वापस लौट नहीं आएंगे। आप चाहे धर्म के किसी भी सिद्धांत को चलते हो, मानते हो, लेकिन जब तक श्री कृष्ण भक्ति में नहीं आए हो, वो परम धाम को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यहाँ देखिए, यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ, विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये श्री कृष्ण स्वयं गीता में स्वयं कह रहे हैं, मामुपेत्य मैं, मुझे प्राप्त करना। इसीलिए जब कृष्ण की कृपा होती है तो कृष्ण कृपा से हमें कृष्ण की ओर चलने का मार्ग मिलता है। तब समझ लो अब उम्मीद की किरण जागी है। अब उम्मीद की किरण जागी। कब? जब हमें कृष्ण भक्ति मिले, कृष्ण भजन मिले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जिस तरह से गहरी रात होते सूर्य देव उदय होने वाले होते हैं, तो हल्की हल्की किरणें होती है, हल्का हल्का पीला सा उजाला होने लगता है, हमें लगता है बस अब सुबह होने वाला है। ऐसे ही जब आपको कृष्ण भक्ति मिले, कृष्ण भजन मिल जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण भक्ति मिल जाए, कृष्ण भजन मिल जाए, तो समझना अब उजाला हो रहा है। अब उजाला हो रहा है, अंधेरा मिट रहा है। कौन सा अंधेरा? ओम अज्ञान का अंधेरा, जो अज्ञानता की रात में मैं जन तक जीता है, वो अंधेरा कट रहा है, वो अंधेरा मिट रहा है और रास्ता खुल रहा है। इसीलिए हम गुरु को कहते हैं कृष्ण कृपा। जो कृष्ण की कृपा गुरु के द्वारा बरसी है। लेकिन जहां शब्द गुरु आता है, मैं फिर आपको कह दूं, गुरु का मतलब है कृष्ण का दास, ना कि कृष्ण को ओवरटेक करे। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साधु संत होने के नाते अपने आप को कृष्ण से भी ओवरटेक कर लेते हैं और अपने शिष्य को ये सिखा देते हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम लोग बस मेरे इर्द गिर्द घूमो और मेरी ही बातें करो, मेरे ही गुण गाओ, मेरी ही बातों को करो, और जो कुछ भी मैं करता हूँ वो सब की सब मेरी लीलाएं हैं, इनको समझो। तो इस प्रकार से ये गुरु जो है अपने मार्ग से हट जाते हैं। गुरु जो है वो कृष्ण का दास है। गुरु जो है वो कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन करके लोगों को कृष्ण तक पहुंचाने का कर्तव्य करता है। श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने गुरु का रोल जो है स्पष्ट कर दिया है कि गुरु ऐसा होना चाहिए।
कभी जीव और कृष्ण के बीच रुकावट न बने, बल्कि जीव को कृष्ण की ओर धकेलता हुआ ले जाए। कली संत उपनिषद में शब्द संत का अर्थ निकला है जो खुद भी तरे और दूसरों को भी तारने की कोशिश करे, उसको कहते हैं संत। कली संतरण उपनिषद। और ये जो महामंत्र है ये किस उपनिषद में आया है? ये भी कली संतरण उपनिषद में ही आया है। जो नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने मंत्र दिया है वो कली संतरण उपनिषद में उसका उल्लेख है। कभी अगर आपसे कोई पूछे कि महामंत्र जप रहे हो किस किस शास्त्र से किया, या ये ब्रह्मा जी ने नारद को किस शास्त्र के अनुसार दिया, तो कौन सा है? कली संतरण उपनिषद। इसलिए जब हमें इस प्रकार का कोई गुरु मिलता है जो अपने हाथ खाली रखते हुए शिष्य की सारी भाग दौड़ कृष्ण के हाथ में दे दे, जैसे कोई श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने एक उदाहरण दिया कि मैं हमेशा से आपको इस विषय में समझाया भी कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक सोने का टुकड़ा पड़ा है, मैंने आपको इस उदाहरण को पहले भी कहा, और वो सोने का टुकड़ा एक व्यक्ति निकलता है और उसे ले लेता है और अपने लिए खर्च कर लेता है। वाह कितना अच्छा मेरे लिए। एक वो व्यक्ति। दूसरा वो देखता है अनदेखा, बोला मेरा इसमें क्या है, जिसका है खुद ही ले लेगा, मैं क्यों हाथ लगाऊं। और तीसरा है वो सोने के टुकड़े को उठाता तो है और उठाकर उसके मालिक तक, भाई ये ले लो आपकी इमारत वहां पड़ी थी। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते 3 तरह के साधु इस संसार में होते हैं। एक वो जो शिष्य को ले लेते हैं अपने लिए और अपनी महिमा गवाते रहते हैं। जब हम उन लोगों के आश्रमों में जाएं या उन लोगों की सत्संगों में जाएं तो वहां कृष्ण नहीं दिखता, वही दिखते हैं। ईश्वर नहीं दिखता, वही दिखते हैं। तो वो सिर्फ अपने शिष्यों को अपने इर्द गिर्द घुमाते हैं। एक वो साधु होते हैं जो निर्लेप होते हैं, वो कहते हैं हमें क्या लेना देना, हम तो अपना भजन करेंगे बस कुटिया बनाकर। इसलिए वो हिमालय में चले जाते हैं, गुफाओं में चले। लेकिन तीसरा एक साधु होता है जो जीवों को लेता है और उसके मालिक कृष्ण तक पहुंचा देता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सही गुरु का यही काम है कि वो शिष्यों को कृष्ण से जोड़े। कभी ये ना सोचे कि ये मेरे लिए, ये कृष्ण के लिए, ये सारे शिष्य कृष्ण के लिए हैं और इनका काम है कृष्ण भजन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जब इस प्रकार से कोई महापुरुष या महात्मा, या मैं महात्मा शब्द ना भी उपयोग करके कोई व्यक्ति भी हमारे जीवन में इस प्रकार का प्रकाश करे तो समझ लेना अब ये जन्म मरण के बंधन कटने वाले, जन्म मरण के बंधन टूटने वाले। क्योंकि यहाँ तो स्वयं मैं नहीं कृष्ण ही कह रहे हैं। फिर से कहते हो ये श्लोक, माम उपेत्य कुंत्य पुनर्जन्म न विकते। जो मुझे पा लेते हैं, अब कृष्ण को पाने के लिए क्या विधि है? कृष्ण को, तो कृष्ण उसके लिए बिल्कुल सरलता से समझा देते हैं 18वें अध्याय में। क्या? मन मना भाव मत भक्तो। एक तो तुम पहला मेरे भक्त बन जाओ। मन मना भाव, भाव मतलब वो होना पॉसिबल। बनो मेरे भक्त बनो, मन मना, मेरा मनन करो, जो गीता में कहा। मन मना भाव मत भक्तो मद याजी
मुझे ही तुम क्या करो, नमस्कार करो। इसलिए जैसे ही राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन करो, तुरंत नमस्कार करो, उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। कई माताएं होती है, मैं देखता हूँ, कई सज्जन भी होते हैं, मैं देखता हूँ, मैं पीछे मुड़ता तो नहीं हूँ दर्शन के समय से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग होंगे जो खड़े खड़े हाथ जोड़ लेते होंगे। अगर उनको कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है तो उनको तुरंत नमस्कार करना चाहिए। हाँ, अगर कोई फिजिकली प्रॉब्लम है तो मानसिक रूप से नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन अगर कृष्ण कृपा से कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है तो उन्हें तुरंत कोई विलंब न करते हुए तुरंत कृष्ण को नमस्कार करना चाहिए। और मेरी ही पूजा करो, मेरी ही पूजा करो, मेरा ही भजन करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं तो गुरबाणी को रोज ही पढ़ता हूँ। छूटताई कोट लगवाई नाम जपते, कि छूटने के लिए देखिए महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सब पतित से पतित जीवों की जिम्मेदारी लेते हुए ये मंत्र सबको दिया। महाप्रभु से पहले ये मंत्र बहुत गुप्त हुआ करते थे, और आज भी ऐसी कई परंपराएं हैं जहां गुरु जो है गुप्त मंत्र देता है और शिष्य को कहता है किसी को मत बताना। लेकिन महाप्रभु ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये मंत्र सार्वजनिक कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र के द्वारा नाम जपते पार पराई, नाम जपने के द्वारा हम सरलता से कृष्ण पा सकते हैं। जो भक्ति के सिद्धांत है उस पे चलते हुए, जो भक्ति के सिद्धांत थे उस पे चलते हुए, श्री प्रभुपाद जी महाराज ने इतनी कृपा की, इतनी कृपा की, इतनी कृपा की है कि हमें बिल्कुल भक्ति सरल कर दी। बिल्कुल क्या करना है, 4 नियम और सुरमाला। अब ये जो नियम है वो भी आपके भले के लिए, उन अगर नियमों में रहोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, सेफ रहोगे, बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, सेफ रहोगे। कोई भी आप पर अटैक होगा तो कृष्ण की कृपा से, माया का अटैक आक्रमण होगा तो कृष्ण की कृपा से बचे रहोगे। ये सिद्धांत इसलिए बनाए गए और ये महामंत्र पतित पावन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यह जो श्लोक का मूल सार यही है कि यहाँ जो है दुख ही दुख है। यहाँ कोई सुख की एक्सपेक्टेशन न करो, बल्कि यहाँ से छूटने की, और जो छूटना चाहते हैं वो गंभीरता से कृष्ण भक्ति करते। हॉस्पिटल चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन मरीज का लक्ष्य वहां रहना नहीं है। हॉस्पिटल चाहे कितना ही अच्छा हो, 7 स्टार हॉस्पिटल हो, लेकिन जो मरीज वहां जाता है, जो पेशेंट वहां जाता है, उसका लक्ष्य वहां रहना नहीं है, बल्कि वहां से अपने घर जाना, बस वहां इलाज हो जाए उसका। ऐसे ही यहाँ हम आए किसी तरह से भी, अब कैसे आए इस पे बहस मत करना, आ गए। श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं खड्डे में कोई गिर गया है तो वो नहीं ये सोचेगा पहले कि मुझे किसने धक्का दिया, मैं कैसे गिरा, गिराने वाला कौन था, बल्कि वो पहले ये सोचता है निकलूं कैसे, फिर बाद में सब सोचूंगा। ऐसे हम आ गए हैं इस दुखालय संसार। अब कैसे आए ये प्रश्न अलग है, लेकिन यहाँ से छूटे कैसे, पहले ये है। और छूटने के लिए ये हरि नाम संकीर्तन है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। याद रखना, जब आप सत्संग में आते हो तो समझो कि राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में बैठे, सुरक्षित हो, सुरक्षित हो, सेफ जगह पे हो, सेफ जगह पे हो। जब आप भजन करते हो सुरक्षित हो, सेफ हो। इसलिए इस संसार में जो आए हैं इसलिए नहीं आए हैं कि हम यहां सुख भोगे, बल्कि यहां से छूटे कैसे। अब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आ गया है और सोचते हैं वाह क्या हॉस्पिटल है, यहाँ तो टीवी लगा है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, और एसी भी चल रहा है, अरे वाह, और फिर नर्स देखो तो वाह क्या नर्स है, कितना मेरा ध्यान रख रही है, और फिर खाना भी तो बढ़िया है, वाह हॉस्पिटल वाह। यहाँ से छूटने की कोशिश करो, और छूटोगे कब, जब गंभीरता से अपना इलाज कराओगे, जो डॉक्टर ने दवाई दी है सिखाओगे, उसी के अनुसार प्रयास करोगे, उसी के अनुसार आप चलोगे, तो 6 महीने के बजाय 3 महीने में भी छूट सकते हो। ऐसे अगर सूली की सजा है तो भक्ति से कांटे में भी टल सकती है और आप छूट सकते हो इस दुखमय संसार से हमेशा के लिए। लेकिन कंडीशन शुड बी अप्लाई। कोई बहुत बड़ी स्कीमें निकलती है, उस स्कीम के साथ एक स्टार लगा होता है और उसके पीछे लिखा है कंडीशन जो है वो उसके लिए, और यही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो। सुबह का बोला शाम को घर लौट आए, सुबह का बोला शाम को घर लौट आए। इसलिए अपने आप से कहा करो, अपने आप से कहा करो, अपने आप से ये कहा करो, अब लौट चले चल। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज जब भी अपनी सत्संग समाप्त करते थे तो ऐसे बोलते थे, बैक टू होम, बैक टू गार्डन, आप लौट चले चल, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत गई अब थोड़ी गई, 60 बरस हो गया, बहुत गई अब थोड़ी गई, 50 बरस हो गए, बहुत गई अब थोड़ी रही, 30 बरस हो गए, बहुत गई अब थोड़ी रही। जितने जिए हैं उतने जीने की गारंटी किसी के पास नहीं। मान लो किसी के ऊपर 25 बरस है तो 25 बरस तो जी गया, अब फर्दर 25 बरस जिएगा उसकी गारंटी उसके पास नहीं। और वो जो जिएगा वो क्वालिटी में होंगे दिन या तकलीफ वाले होंगे, ये भी वो नहीं पता। इसलिए ऐसी अनिश्चित सिचुएशन, अनिश्चित स्थितियों में एक ही सहारा है, हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसी लाठी तन का सहार है, एक ही रास्ता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासदि गौरभक्तवृंद कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इन दिनों हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय से 14, 15, 16 इस 3 श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि कल हम भगवद गीता के 16वें श्लोक पर बात करते हुए कह रहे थे, पहले ये श्लोक में पढ़ लो। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुख के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वे फिर से कभी जन्म नहीं लेते, पुनर्जन्म न विकते। जब तक कोई श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त नहीं कर लेगा, उसकी जन्म मरण के चक्कर जो है वो नहीं कट सकते। और यूं उसको बार बार दुखों की घर, और यहाँ पर दोनों श्लोकों में कहा, जो 15वां श्लोक है उसमें भी कृष्ण कहते हैं मुझे प्राप्त करके महापुरुष। ये श्लोक में 2 जगह महाउपैत्य शब्द है। 15वें श्लोक में आरंभ, श्लोक के आरंभ में ही शब्द आया महाउपैत्य है, और इसके भी दूसरी स्तर में है महाउपैत्य। दोनों श्लोकों में श्री कृष्ण कह रहे जब तक मुझे प्राप्त नहीं कर लेते हैं, दुखों के इस संसार में उसको बार बार लौटना पड़ेगा। मतलब जब तक कोई जीव श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण भजन, श्री कृष्ण कथा में आकर अपने जीवन को समर्पित नहीं कर देता है, तब तक उसको जन्म मरण के बंधनों में पड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारा जो जीवन का मुख्य ध्येय क्या है, इस संसार में हम देखते हैं कि हम अपने भविष्य के लिए सोचते हैं कि हमारा भविष्य कैसा ब्राइट हो, कैसे उज्जवल हो। और इस भविष्य को उज्जवल करने के लिए लगभग हम बचपन से मेहनत करते हैं। हम कभी कभी रोड पर देखते हैं कि 2.5 वर्ष का 2 वर्ष का बच्चा अपने वजन से ज्यादा बड़ा स्कूल बैग लेके खड़ा होता है सुबह 6:30 बजे। फिर वो एक स्ट्रगल आरंभ होती है, कभी उसका मन चाहता है स्कूल, कभी नहीं चाहता है, कभी रोता है, कभी उसकी माँ जबरदस्ती उसको बस में बिठा देती है, और यहीं से उसका टेंशन आरंभ हो जाता है। इतनी छोटी सी उम्र। फिर जैसे जैसे बढ़ता है उसकी स्टडी, उसकी पढ़ाई की समस्याएं बढ़ती जाती है। फिर जैसे थोड़ा बड़ा होता है, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन लेना आरंभ करता है, कंप्यूटर क्लासेस जाना आरंभ करता है। फिर एक एग्जाम पूरा नहीं होता है, दूसरे की तैयारी, सेमेस्टर आ जाता है सर पे। ये सब तैयारी करते 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 उसकी पूरी उम्र, और प्रेशर उसके ऊपर अलग, अच्छे मार्क्स लाने, घर वालों का प्रेशर अलग, उसका अपने ऊपर भी प्रेशर होता है कि मुझे इतने मार्क्स लाने, नहीं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। आप समझिए, ये करते करते इस प्रेशर में उसकी उम्र बीतती है।
जब मैट्रिक आ जाता, मैट्रिक पास करने के बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए चक्कर, फिर वो खुद से ही कंपटीशन, फिर आगे हायर एजुकेशन के लिए। अभी वो हायर एजुकेशन पूरी होती है कि जॉब के चक्कर, कहीं जॉब लग जाती है तो घर वाले शादी की तैयारी, शादी की उलझने उलझती है कि बच्चे हो जाते हैं, फिर अपनी स्टडी पूरी हुई कि बच्चों की स्टडी के चक्कर, वो चक्कर जो खुद पे बीता है अब वो बच्चों पे बीत रहा है। ऐसे करते करते, संघर्ष करते 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 अंत में वो बिस्तर पे गिरता है मृत्यु के लिए। और जो भी उसकी डिग्री, एजुकेशन, पैसे, जॉब, बिजनेस, सबका सब यही ऐसा ही पड़ा रह जाता है। तो आपका भविष्य क्या हुआ? और मैं देखता हूं कि जितनी बड़ी पोस्टों पे इंसान होता है उतना ज्यादा उस पर प्रेशर होता है। जितनी बड़ी पोस्ट, और इन दिनों मोस्टली पोस्टें जो है मार्केटिंग की होती है, प्रेशर, जितनी बड़ी पोस्ट इतनी बड़ी प्रेशर 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 प्रेशर, उम्र उसमें गुजर जाती है। उसको एक से एक टारगेट मिलते हैं, ये टारगेट अचीव करना है, ये टारगेट अचीव करना है। मैं एक बैंक मैनेजर से मिला, बोला मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? मेरी कहीं सत्संग थी अहमदाबाद में, वहाँ बैंक मैनेजर मिलने आए, बोला मैं बहुत प्रेशर हूँ। क्यों? बोला इतना इतना टारगेट दे दिया जाता है कि आपको ये टारगेट अचीव करना है। अब मैं कहाँ से लोगों को पकड़ के लाऊं कि आओ मेरे बैंक में इतना पैसा डालो। तो जैसे जैसे वो बढ़ता है, जिंदगी का प्रेशर उस पर बढ़ता जाता है, जिंदगी का। इसलिए आप देखेंगे कृष्ण कहते हैं ना, दुखालय परफेक्ट है। जो बीमारियां किसी जमाने में 60 वर्ष में होती थी, वो बीमारियां 30 वर्ष में हो गई, क्योंकि लाइफ का प्रेशर उस पर आ गया। जिस 2 चपाती कमाने के लिए वो उम्र की स्ट्रगल करता है, वो 2 चपाती आप देखेंगे मोस्टली लोग जो हमारे बॉम्बे के लोकल ट्रेनों में घूमते हैं, उनके हर एक के बगल में एक बैग होता है। जितने भी आप यात्री देखेंगे जो लोकल ट्रेनों में जा रहे हैं, सबों के बगल में बैग है। अगर बैग खोलोगे तो उसमें से एक छोटा डब्बा निकलेगा, वो डब्बा टिफिन होता है, जिसमें कुछ 2-4 चपाती, थोड़ी भाजी, कैसे कैसे वो भी स्ट्रगल में जाता है पूरा जीवन, और यूं आगे उससे सर पे मृत्यु आ जाती है। और जीवन की आपाधापी में जो महान मनुष्य शरीर उसको मिला था, जो महान मनुष्य शरीर उसको मिला था, और शरीर हमने वो यही व्यर्थ गवा दिया। कौन सा शरीर? जिस शरीर के द्वारा आपको कृष्ण प्राप्ति हो सकती है। कौन सा शरीर? जिस शरीर के द्वारा आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। वो शरीर हमने खाया पिया, बच्चे पैदा किए और मर गए। खाया पिया और बच्चे पैदा किए और मर गए, और पीछे जो कुछ भी छोड़ा, मैं उस दिन कह रहा था ना, लटकाए मन बोलड़ो माल खाए मदारी। पीछे आपने जो कुछ भी छोड़ा, उनको आपसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा। ये बात आप पक्की समझो, आप पक्की समझो, कभी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा।
क्योंकि आपने जो पैसा छोड़ा है, आप अपना पैसा बच्चों में बांटोगे। और ये कड़वे सच को स्वीकार कर लेना चाहिए। थोड़ा पैसा बेटी को दोगे, थोड़ा पैसा बेटे को दोगे। जो पैसा आपने बेटी को दिया उसका मालिक जवाई बन गया, जो पैसा आपने बेटे को दिया उसकी मालिक बहू बन गई। और मैं नहीं समझता हूं कि आपके जवाई को आपसे कोई इमोशनल अटैचमेंट होगा, और मैं नहीं समझता हूं कि आपकी बहू को आपसे कोई इमोशनल अटैचमेंट होगा। इस कड़वे सच को स्वीकार कर लेना पड़ेगा। हाँ, कोई आपकी लॉटरी खुल गई तो डेट इज डिफरेंट थिंग। ऐसी परिस्थितियों में आपको मात्र आपका अपना धन जो है, आपकी अपनी कमाई जो है, वो आपका ये भजन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये आपका अपना धन है, ये आपका अपना धन है। और इस धन को आपसे किसी का बाप भी नहीं छीन सकता। कोई आपसे अलग इस धन को नहीं कर सकता। ये आपका अपना धन है, ये आपकी अपनी कमाई है, ये आपकी वो डिग्री है जो आपकी मृत्यु के पश्चात भी काम आएगी। लोक और परलोक दोनों में आपके यही काम आने वाला है। आपका अपना भजन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसीलिए कहा और काज तेरे किते न काम बिरद साध संग भज के। मैं कल ये लोग मुझे वीडियो दिखा रहे थे। वो वीडियो बताया गया है कि ये जो आपको गुरु महाराज के द्वारा भक्ति साधना सिद्धांत सिखाए जाते हैं, वो भक्ति साधना और सिद्धांत आपके कितने काम आते हैं। जैसे कि मैं 3-4-5 दिन पहले ही सत्संग में बता रहा था कि जब इंसान मरने वाला होता है तो उसको वो सब याद आने लगता है। तो वीडियो मुझे बताई, उस वीडियो में भी एक ऐसे व्यक्ति को बताया गया है जो बिल्कुल मरने के नजदीक है। वो मृत्यु के नजदीक पड़ा है, बिस्तर में आईसीयू में पड़ा हुआ है, और आईसीयू में पड़े 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 उसको सारे विचार आ रहे हैं। पहला विचार आता है कि किस प्रकार से वो दारू के नशे में मस्त होता था और किस प्रकार से दारू पी के मस्तियां करता था। अब उसी दारू के कारण उसका शरीर जर्जर हो गया और वो बिस्तर में पड़ा है। ये याद कर करके उसे भय लगता है। फिर उसको वो स्त्रियां याद आती है जो उसके जीवन को रंगीन बना रही थी, और वो स्त्रियां याद कर करके उसको भय लगता है। और वो देखता है कि वो सारी स्त्रियां उसको दिखाई देती हैं, और उन स्त्रियों के चक्कर में उसकी अपनी पत्नी किस तरह से परेशान रहती थी, वो उसको सब याद आता है। लेकिन अब उसका शरीर ऐसा जीर्ण हो गया है कि सारी स्त्रियां उसको एक एक करके छोड़ के चली गई है, और वो स्वयं बिस्तर में पड़ा मरने के नजदीक है। और वो सोच 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 के उसका जो जी है वो घबरा रहा है। फिर ऐसे करते 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 बड़ी मुश्किलों से, बड़ी पीड़ा से उसका शरीर छूटता है, और बड़ा शरीर छूटने के पश्चात उसको किस तरह से यमपुरी में ले जाया जाता है वो दिखाया गया है। और यमपुरी में उसको किस तरह से
यातनाएं दी जाती है। जैसे कि गरुड़ पुराण में लिखा है, वो गरुड़ पुराण को पूरा फिल्म के रूप में बताया है। 6-7 मिनट की है वो पूरी वीडियो, और उसमें वो कैसे तड़पता है, कैसे परेशान रहता है, कैसे आग में उसको डाला जाता है। एक बहुत बड़ा अग्नि का कुंड है जिसमें तेल की जगह अग्नि जल रही है, उसमें उसको फेंका जाता है और कैसे वो चिल्लाता है, किस प्रकार से वो तड़पता है, किस प्रकार से वो रोता है, और वहां उसको कोई बचाने वाला नहीं होता है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं होता। हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, हम कितने परेशान हो जाते हैं। आप कितने नसीब वाले हो कि आपकी अभी भी फिर कहता हूं, अभी भी कोई सुनने वाला है, मौका है, अभी भी कोई आपकी सुनने वाला है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है अगर हम अपने जीवन को कृष्णमय बना लें तो। क्योंकि कृष्ण कहते अभिजेत सुदुराचार, बड़े से बड़ा कोई पापी आ जाए मेरी शरण में, इच्छित पर भवती धर्मात्मा, उसे मैं धर्मात्मा बना दूं। अगर सुबह का बुला शाम को आ जाए रास्ते में, तो भगवान के यहाँ बिल्कुल दरवाजे खुले हैं माफी के, क्षमा के। भगवान करुणा के सागर है। हे कृष्ण करुणा सिंधु है, करुणा सिंधु है कृष्ण, दया के सागर है, उनके यहाँ कोई कमी नहीं। इसलिए जब हम कृष्ण कथा सुनने आते हैं, ये भगवत गीता के जो आप श्लोक सुनते हो, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। कोई इसमें रिस्क ही नहीं है। आपको अपना भजन अपना घर करना, अपनी माला आपके अपने हाथ में है, और ये महामंत्र सर्वजनिक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई रिस्क ही नहीं है इसमें। जिस हाल में, जिस वेश में, जिस देश में हो, बस करना क्या है, राधा राधा, अपना जीवन इन सब भाई से मुक्त करना। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि वैष्णव अपना शरीर छोड़ेंगे, तब उनको भी मौत की कष्ट पीड़ा तो होगी, क्योंकि शरीर तो शरीर है, चाहे फिर एक संत का हो, साधु का हो, डाकू का हो, किसी का हो, शरीर का धर्म तो है, जन्म जरा मौत और व्याधि शरीर का है। लेकिन वो बिस्तर पे जब पड़ा होगा, उसके विवेक पे कोई बोझ नहीं आएगा, उसके कॉन्शियस पे कोई बोझ नहीं आएगा। उसको अगर कुछ याद आएगा तो राधा वृंदावन चंद्र याद आएंगे, सत्संग याद आएगी, कीर्तन याद आएगा, कथा याद आएगी, और उसी भाव में उसका शरीर छूट जाएगा, इसी भाव में उसका शरीर छूट जाएगा। और कृष्ण कहते हैं यम यम वापी सिमरन भाव तेजते अंते क्लीन। आप जिस जिस भाव में अपना शरीर छोड़ोगे, आपका दूसरा जन्म वैसा ही होगा। और यहाँ कृष्ण कहते हैं यदि मुझे स्मरण करते हो तो मां बेहते मुझे प्राप्त कर लोगे। अब फैसला आप पर है, आप कितने सीरियस हो। क्या आप उतने ही सीरियस हो जितने कि आप अपने एजुकेशन कैरियर में थे, जो आपने अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या इतनी ही उन्नति चाहते हो जितनी कि आप डिग्री के लिए चाह रहे थे? क्या आप उतने ही सीरियस हो जितना कि आप अपने बिजनेस के लिए, क्या
आप उतने ही सीरियस हो जितने कि आप नौकरी के लिए? क्या कृष्ण के प्रति उतने ही आप समर्पित हो जितने कि आप अपने परिवार के लिए? इस प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढना। अगर हाँ, तो कृष्ण कहते पुनर्जन्म विगत है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, वो मेरे पास ही लौट आएगा। ये और हम कृष्ण से, याद रखो, ये जो लोग बैठे हैं उनसे कह रहा हूं, हम कृष्ण से कोई शिकायत नहीं कर सकते। उन्होंने हमें सब कुछ दिया, सत्संग दी, कथा दी, कीर्तन दिया, कोई समझाने वाला दिया, राधा वृंदावन चंद्र के अद्भुत विग्रह दिए, गौरनिताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, नरसिंह भगवान, आपको सब कुछ दिया। अब आप ये नहीं कह सकते हो अरे कृष्ण हमें कोई समझाने वाला ही नहीं था, अरे कृष्ण हमें कोई बता देता तो हम कर लेते। लो आपको बता रहे हैं, करो, लो आपको समझा रहे हैं, समझो, लो आपको करवा रहे हैं, करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद जी महाराज कितने सीरियस थे। श्रील प्रभुपाद जी महाराज कितने अपने कृष्ण भक्ति के प्रति सीरियस थे कि उनकी पत्नी जब उन्होंने भागवत लिखा अपने हाथों से, उस जमाने में टाइपराइटर या कंप्यूटर इस प्रकार की कुछ सुविधाएं नहीं थी श्रील प्रभुपाद जी महाराज के पास, उन्होंने अपने हाथ से लिखा था श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने भागवत। और एक दिन कहीं बाहर गए थे तो उनकी पत्नी ने वो सब जला के भस्म कर दिया, बल्कि बेच दिया, बेच दिया। ये जो कचरा वाला आता है उसको बेच दिया। श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने कहा ये मेरे सब कागज थे, कहां गए? ये सब कहां गए? उन्होंने कहा मैंने बेच दिया। अरे कैसे बेच दिया तुमने? अब समझिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज अपने कृष्ण के प्रति कितने समर्पित थे। क्या क्या फिर तुमने? उसकी मैं चाय लेकर आई, पत्ती टी लेकर आई। श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने ऐसे ही अपनी पत्नी से पूछा कि अब तुम बताओ टी और मी। टी और मी। उनकी पत्नी ने बोल दिया टी, मुझे तो चाय चाहिए। बस वो शब्द सुने और श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने घर छोड़ दिया। पर अब मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है जो कृष्ण भावना में आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। आप समझिए, मैं आपसे नहीं कहता हूं कि आप कोई इस प्रकार का निर्णय लो या घर वाले से पूछो टी और मी। और तो घर वाला तो यही बोलेगा टी भी चाहिए और मी भी चाहिए। याद रखो, एक बहुत अद्भुत बात आपको समझा रहा हूं। अपने प्यारों से, किसी शास्त्र में लिखे हैं ऐसी बातें कि अपने प्यारों से कड़वे वचन सुनना ये भी भगवान की कृपा होती है। अपने प्यारों से कड़वे वचन सुनना ये भी भगवान की कृपा है कि हमारा ध्यान उस कारण किस पे चला जाता है? कृष्ण पे चला जाता है। और हर वो बात, हर वो एक्शन, हर वो कर्म हमारे लिए कृपा है जो हमें कृष्ण तक ले जाए। हर वो इंसिडेंट जिससे हमें कृष्ण की याद आए। और एक संत का यही कर्म होता कि हमेशा कृष्ण भावना में रहते। मैंने श्री भक्तिमाल जी महाराज को देखा, मानसरोवर में थे, गिर गए व्हीलचेयर से, मैं नजदीक थे तो किसी तरह से गिर गए। गिरते ही उनके मुंह से पहला शब्द था थैंक यू कृष्ण, धन्यवाद भगवान। अरे आप गिर गए उसके लिए भी धन्यवाद कहते हो? देखिए ऐसे महात्मा जो कभी कृष्ण को नहीं भूलते,
जो हर हाल में कृष्ण का शुक्र अदा करते हैं। भगवान आपकी बड़ी मेहरबानी। तुम ही जानो मेरे प्रीतम तेरी इच्छा पूरी हो, दुख में सुख में मेरे प्रीतम जो तुद भावे सोई बलिकार तू सदा सदा। हे गोविंद, आप जो करते हो वो अच्छा ही करते हैं। हमारी जिंदगी कल की याद, गए कल की याद, आने वाले कल की उम्मीद में आज तो निकल ही जाता है जीवन से। बस हम ऐसे याद करते हैं, वो दिन कितने अच्छे थे जब मैं मम्मी के घर पे थी। बस इस याद में खोया। ये कल की याद में खोए। वो दिन कितने अच्छे थे जो हमारे घर में 6-6 सब्जियां बनती थी। वो दिन कितने अच्छे थे जब हम 5, 10, 15, 20 हजार रुपया दिन में कमा लेते। क्या दिन थे। बस गए कल की याद खोए रहते और आने वाले कल की उम्मीदों में रहते। जो ना गया कल हमारे हाथ में वो तो गया, और आने वाला हमारे हाथ में अभी आया ही नहीं है। लेकिन जो आज है वो